यारा, क्या हालचाल? फंटूश, फुलटूश, फुल खुश ना? अरे खुश तो बहुत हो गए तुम आज। बोलो क्यों? क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ योर फेवरेट शो गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। और यहाँ आज हम ऐसे गैंग में घुसने के तिकड़मबाज फॉर्मूलों की बात करेंगे कि बाय गॉड की कसम तुम लोगों को मजा आ जाएगा। क्योंकि इस गैंग के गुरु जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस कॉलर चढ़ा लियो और शर्ट के बटन खोल के नीचे से एक गार्ड बांध लियो, क्योंकि मैं अभी तुम लोगों को बताने वाला हूँ बॉलीवुड के रॉयल फैमिली बच्चन के गैंग में एंट्री के धनाधन फॉर्मूले। हाँ, सरकार का गैंग, गैंग का गुरु। भैया ऐसा है कि इस गैंग में दो गुरु हैं, गुरु सीनियर यानी के बिग बी और गुरु जूनियर यानी कि एबीज बेबी अपना जूनियर भी अभिषेक। गुरु सीनियर रिश्ते में तो सबके बाप होते हैं। नाम है अमिताभ बच्चन। फेमस पोएट हरिवंश राय बच्चन के पुत्र अमिताभ को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था और मॉम तेजी की तेज निगाहों ने अपने हीरो का टैलेंट बचपन में पहचान लिया था। बस बाजी कोलकाता की एक शिपिंग फर्म से नौकरी छोड़ के अपना डूड आ गया मुंबई और एक आध दर्जन फ्लॉप फिल्म देने के बाद ऐसा हिट हुआ जैसे कि अपने इसके गैंग में घुसने के फॉर्मूले हिट होने वाले। प्योर वेजिटेरियन, दारू को हाथ नहीं लगाने वाला अपना गुरु चार्ली चैपलिन और रॉबर्ट डिनीरो को भी पछाड़ के बीबीसी का स्टार ऑफ द मिलेनियम बन चुका है। बस हलवा नहीं है इतना पॉपुलर होना, क्या समझे? और यारा अपने एबी का बेबी यानी जूनियर भी अभिषेक हर मामले में है सीनियर गुरु के जैसा। टशन का मामला हो या लेफ्टी होने का, अभिषेक पाजी हर मामले में है अपने पा की कॉपी। अभिषेक को देख के मुझे अपने एक पुराने हिंदी मास्टर की पोयम याद आ रही है बॉस। नहीं फैक्स, नहीं जेरोक्स, नहीं टेलेक्स या कंप्यूटर की फ्लॉपी, अभिषेक है अपने पा की कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मस्त पोयम है ना, लेकिन मैं इधर अखिल भारतीय लोकल कवि सम्मेलन नहीं करने आया, गुरु लोग का इंट्रो देने आया हूँ। और इस तोड़ू फोड़ू गैंग का इंट्रो कुछ स्पेशल लेडीज लोग के बारे में बात किए बिना तो जैसे बिना शुगर के हलवे जैसा है। और अगर तुम इन मैडम जी लोग की गुड बुक्स में आ गए एक बार तो भाई मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारी तो हो जाएगी वाह भाई वाह। गुरु की बेटर हाफ्स गुरु माताएं जया एंड ऐश्वर्या राय बच्चन। भैया गैंग की पावर नापी जाती है उसके दम से, ना कि उसकी हाइट से। तभी तो बित्ते भर की गुड्डी जया ने मिसेस बच्चन बनने के बाद हमेशा दिए हैं अपनी हाइट से ज्यादा ऊंचे प्रवचन, जिनके लिए पब्लिकली माफी मांगते सफाई देते नजर आते हैं अब तक मिस्टर बच्चन। इनकी जोड़ी को देखकर मुझे एक स्मार्ट ज्ञानी का डायलॉग याद आ रहा है, नारी शक्ति है और पुरुष सहन शक्ति। खैर पापे, दूसरी मिसेस बच्चन यानी बहू बच्चन को सासू माँ जैसे कटु वचन बोलने की आदत नहीं है। हाइट और खुद पे कंट्रोल रखने में वो अपनी सासू से काफी ऊंची है। मिस वर्ल्ड बनी है भैया, एक एक वर्ड सोच समझ के खर्चा करती है। दुश्मन को मारना भी हो ना तो मीठा खिला खिला के डायबिटीज से मारेगी, कटु वचनों से नहीं। इन गुरु माताओं को पाए लागू नहीं बोला तो गैंग में किसी को हाय लागू नहीं बोल पाओगे। अब चलते हैं अपने गुरु लोग की पाठशाला में और देखते हैं कि इस गैंग के सारे चेले चपाटे लोगों ने यहाँ अपनी एंट्री कैसे फिक्स की। गुरु के चेले अनिल एंड टीना अंबानी, गैंग के सर्विस प्रोवाइडर, वर्ल्ड डोमिनेशन की सीक्रेट प्लानिंग रखने वाले फाफड़ा फरसान और खाखरा उपभोक्ता अंबानीज बड़े मेहनती हैं। बिग बी के घर का हर जलसा इनके बिना वैसे ही अधूरा माना जाता है जैसे साजन बिना सुहागन। और बच्चन बंगले का इंटरनेट हो या फोन सर्विस या बड़े गुरु अमिताभ की ब्लॉगिंग, सबके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है अपना अंबानी अंकल का डिपार्टमेंट। ओ यारा, ऐसा कनेक्शन और कहाँ मिलेगा। क्वालिफिकेशन, फुल टाइम गुरु की सेवा से पाओ गैंग में एंट्री का मेवा। खेर्स, अनुपम, किरण एंड सिकंदर खेर, गैंग के घरेलू मेंबर्स। बाबूजी
एक कप चीनी मिलेगी? जी, उसके साथ चाय पत्ती और दूध भी दे देना। ओह, अभी याद आया जी, अपनी गैस भी खत्म है। हाँ जी, ऐसी छोटी मोटी बातों से खेर फैमिली आ गई बच्चन के करीब। कभी सिक्कू यानी सिकंदर को अभिषेक के पुराने कपड़े पहनाकर, तो कभी अभिषेक के हेयर ऑयल से नन्हे मुन्ने सिक्कू की हेरी बॉडी की मालिश करके खेर बच्चन के गैंग में ऐसे जम गए जैसे सर्दियों में नारियल का तेल जमता है। क्वालिफिकेशन एकदम हम साथ साथ हैं स्टाइल में जम जाओ बच्चन फैमिली के संग। गैंग में एंट्री पक्की और बच्चों के लिए पुराने कपड़े भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। धर्म पाजी, गैंग लीडर का सच्चा दोस्त। धर्म की लाइफ में दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बोतल और दोस्त। अब भले बिग बी बोतल को हाथ नहीं लगाते, मगर डूड धर्म पाजी की बात आए तो बिग बी के अंदर छिपा जय फुल ऑन स्टाइल से बाहर निकल आता है। धर्म पाजी ने बिग बी को दिलाई थी शोले में एंट्री, और ऐसा करके इस जट यमले पगले दीवाने के इस महा फ्रेंडली जेस्चर ने फट्टे चक दिए यारी दोस्ती के। बॉलीवुड में ब्यूटी सोप्स जैसे फटाफट घिसने वाली यारी दोस्ती के बीच धर्म पाजी और बिग बी की दोस्ती एकदम सॉलिड है बॉस। क्वालिफिकेशन, जो मुश्किल में काम आए वो ही सच्चा दोस्त। सिप्पीज, गैंग के खानदानी मेंबरशिप ओनर्स रमेश एंड रोहन। ओ यारा, दोस्ती की चिंगम जनरेशंस तक कैसे खिंचती है, सीखो सिप्पीज और बच्चन से। रमेश, सिप्पी और बिग बी की दोस्ती को अगले जन्म मोहे दोस्ती ही की जो बोल के अभिषेक और रोहन कैरी ऑन कर रहे हैं। शोले के ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इस सॉन्ग को इन सिप्पीज और बच्चन से अपना थीम सॉन्ग बना डाला है। ओ यारा, इसको बोलते हैं खानदानी यारी। शोले से ब्लफ मास्टर तक इस फ्रेंडशिप में कोई जनरेशन गैप नहीं आया है। क्वालिफिकेशन, दोस्ती निभाने वाले दोस्ती निभाते हैं शान से। आरजीवी, गैंग का चालू मेंबर जो फ्लॉप्स के बाद भी फिल्म्स बनाना चालू रखता है। ये आरजीवी की आग यानी कि अपनी शोले का फ्लॉप शो लेकर बैठे लुटे पिटे रामू पर अगर किसी का तरस बरसा तो वो थे अपने बच्चन्स। प्राण जाए पर बच्चन्स ना जाए वाले अपने वचन को निभाते हुए बच्चन्स ने दी आरजीवी को तारीख पर तारीख। बस गुरुजी, आरजीवी ने समझी अपनी गलती और बना डाली सरकार राज और रण जैसी मूवीज। फिलहाल वो संभाल रहे हैं डिपार्टमेंट अपनी अगली मूवी डिपार्टमेंट का, जिसमें बिग बी और जूनियर बी के साथ नजर आएंगे संजू बाबा। क्वालिफिकेशन, आरजीवी की आग जैसी गलती हो जाए तो उसको फटाक से सुधार लो, गैंग में सीट बनी रहेगी। करण जौहर, बचपन से गैंग का मेंबर। जब वो छोटा बच्चा था बच्चन के घर पे श्वेता के साथ खेलने आता था। मस्करी करते करते एक दिन करण जौहर बन गया खरी खरी पिक्चर बनाने वाला खरा सोना जैसा डायरेक्टर। बाय डिफॉल्ट बचपन की दोस्ती से करण जौहर बन गया इस गैंग का मेंबर। कभी खुशी कभी गम पे पिक्चर बनाने वाले करण जौहर को तब से अब तक बच्चन ने कभी अलविदा नहीं कहा है भैया, और पूरा दोस्ताना निभाया है। क्वालिफिकेशन, बचपन से ही गुरु के गैंग में सेटिंग बनाने वाले ऑलवेज खुश रहते हैं। सोनाली बेंद्रे, गोल्डी बहल, गैंग के फैमिली एंटरटेनर्स। सोनाली बेंद्रे और मिस्टर सोनाली बेंद्रे मतलब द्रोना मेकर गोल्डी हैं बच्चन जूनियर के फ्रेंड्स। अब भैया भले ही गोल्डी ने अपनी लाइफ में सिर्फ 2 ही पिक्चर बनाई है और वो भी अभी गुरु के साथ, पर दोनों रही सुपर फ्लॉप। पर कोई नहीं, जूनियर बी का मन बहलाने के लिए मिस्टर एंड मिसेस बैल हमेशा रेडी रहते हैं। अब ये मत सोच लियो पाजी कि तुम भी द्रोना जैसी पिक्चर बना के एंट्री मार लोगे गैंग में। भैया द्रोना बनाना सबके बस का खेल नहीं है। उस लेवल की बकवास फिल्म बनाने के लिए गोल्डी जैसा कलेजा चाहिए। बात समझ में ना आई हो तो ट्यूशन दे दूं। क्वालिफिकेशन, घर के हर छोटे बड़े फंक्शन में सबको एंटरटेन करो। रजनी सर, गैंग का सुपर टचनी मेंबर। बाकी लोग लेट से आते हैं मगर रजनी सर लेट से भी लेटेस्ट आते हैं। डूड, रोबोट, प्लास्टिक एंड रजनी कांट गेट ओल्ड। क्या समझे? इसीलिए तो आज भी बच्चन बहुरानी ऐश के रोबोटिक हीरो के रोल में नजर आ रहे हैं। रजनी सर ने बिग बी की हर हिट मूवी के तमिल रीमेक में काम किया, लेकिन स्टाइल के साथ, और बन गए साउथ के सुपरस्टार। रजनी सर भले ही आज एशिया के सबसे बड़े स्टार हैं, लेकिन फिर भी बिग बी की वो फुल टू इज्जत करते हैं, और वो भी फुल रजनी स्टाइल में। क्वालिफिकेशन, विनम्रता बच्चन गैंग में एंट्री का छोटा रास्ता है। SRK एंड फैमिली, गैंग के चमन चिकने मेंबर्स।
SRK फट्टे मारने में किंग खान का जवाब, लेकिन भाई साहब ने गलती से बिग बी के बड़े जूतों में पांव डाल दिया डॉन बन के और लोगों को करोड़पति बनाने वाले शो को होस्ट करके। पर बिग बी फैंस ने उसको ऐसे फटके लगाए कि SRK को फौरन समझ में आ गया मूंछ कितनी भी बड़ी हो जाए रहती नाक के नीचे ही है। बस जी उसने नाक झुकाई और बिग बी के गैंग में चुपचाप एंट्री मार ली। अब इनकी दोस्ती इतनी पक्की है बच्चन के साथ कि रावण जैसी मूवी के प्रीमियर में भी SRK मियां MBBS नजर आते हैं। MBBS नहीं समझे? अरे मियां बीवी बच्चे सहित क्वालिफिकेशन। किन्ने भी होशियार हो लियो पर बिग बी के सामने बिग फंडे ना मारियो। दल बदलू, चेंज बड़ी जरूरी चीज है। हाँ जी, चेंज ना हो तो ऑटो वाला सीधा राउंड फिगर चार्ज करता है। और चेंज से याद आते हैं वो चिल्लर पार्टी लोग जो चिल्लर की तरह इस हाथ से उस हाथ कूदते रहते हैं। इन शॉर्टकट बोलूं तो ये हैं गैंग के दगाबाज दल बदलू टाइप के लोग। दल बदलू नंबर 1 अमर सिंह। एक वो भी जमाना था जब पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट अपने अमर सिंह टॉयलेट के अलावा सब जगह बिग बी के साथ नजर आते। फिर एक दिन कहते हैं दिल ऐसा जया बहना ने अमर भैया का तोड़ा कि अमर हो गए टूटे दिल के मरीज। कहते हैं कि जया जी और अमर जी में हो गई कुछ पॉलिटिकल मिसअंडरस्टैंडिंग। पर अमर भैया आपको तो पता है कि आपकी बहना की जुबान चलती ही कैंची से भी तेज है, तो क्यों फुलाया आपने अपना मुंह फोकट में? इसके चलते हो गया ना पत्ता साफ बच्चन गैंग से। अब कर लो बात। और पते की बात बताऊं, एक रीसेंट इंटरव्यू में भाई ने तो अपने पुराने दुश्मन SRK की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया और कहा कि दे हैव किस्ड एंड मेड अप। ओए अमर भैया, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? कोई नहीं, ऑल द बेस्ट है जी। जहाँ भी जाओ खुश रहो और फट्टे चको। दल बदलू नंबर 2 खालिद मोहम्मद। कभी बच्चन की थाली में खाने वाले खालिद मोहम्मद ने बिग बी पे बुक तक लिखी थी, पर पब्लिसिटी की भूख में आके खालिद ने बिग बी की मूवी भूतनाथ को ऐसी पैंतरेबाजियों के साथ क्रिटिसाइज किया कि बिग बी के अंदर का एंग्री यंग मैन जाग गया। अपने ब्लॉग पे बिग बी ने खालिद का नाम बिगाड़ के खालिदा कर दिया और खालिद को बिन पानी बिन साबुन ऐसा धोया कि गुरु खालिद मोहम्मद की बोलती बंद हो गई। बिग बी के कूचे से बेआबरू होकर निकलने के बाद वो कभी इसकी कभी उसकी गैंग में पनाह मांगते घूम रहा है आजकल। तो ब्रदर, ये है गैंग के चेले और दल बदलू। समझ जाओ किससे सीखना है और किससे बच के निकलना है। तो बस याद करो इस गैंग में एंट्री के डूज और डोंट्स। मैं जरा जा गया।